गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो हमला हुआ है अति निंदनीय है। गोली मार देते हैं। एसटीएफ क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति का जमीर जिंदा रहा। मरूंगा तो समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट करके ही तो दिखा दिया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं या तो अपराधी जेल में या फिर देश छोड़कर भाग गए, लेकिन वही अपराधी अब जेल में मंत्रियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे पहले और भी कई हत्याएं हुई जेल में, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो या अतीक अहमद या अशरफ हो, तमाम ऐसी हत्याएं हुई। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर लखनऊ, राजधानी लखनऊ की जेल में हमला हुआ। हमला 7 बजे होता है, 4 बजे उन्हें पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक मंत्री जी हैं बीजेपी के, जयवीर सिंह, वो बयान देते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। अब भैया मंत्री हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, योगी जी की रामराज की सरकार है, इसको लेकर बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है चौधरी लोटन राम निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको गोसाईगंज का कारभार भी दिया है। हो सकता है वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उनसे बात करते हुए समझते हैं कि ये हमला जो हुआ है कैसे देखते हैं। चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये जो गायत्री प्रजापति जी के ऊपर हमला हुआ? देखें, मुख्यमंत्री जी बार बार इस तरह का बयान देते हैं कि अपराधी या तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा या तो प्रदेश छोड़कर चला जाएगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति हमारे अति पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता रहे और वह एक गरीब परिवार से निकले थे। हम लोगों ने देखा है उनको कि साइकिल पर कुल्हड़ और भोरका जिसे कहा जाता है, उसको गांव-गांव घूम करके, गली गली घूम कर बेचने का काम करते थे। चाय की दुकानों पर सप्लाई करने का काम करते थे। लेकिन धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय नेताजी की कृपा हुई और गायत्री प्रसाद प्रजापति फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच गए और उन एक साजिश के तहत जो उनके इर्द गिर्द रहते थे मनुवादी विचारधारा वाले, उनके पेट में दर्द होने लगा और उनको फर्जी तरीके से फंसा करके जेल में डालने का काम किया गया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार दबाव डाल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, सारे मामले रफा दफा करके जेल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति का जमीर जिंदा रहा और गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर समाजवादी पार्टी के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। मरूंगा तो समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट करके ही मेरा अंतिम संस्कार होगा। राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। चुनाव से पहले उनके घर पर ईडी लगा दी गई, सीबीआई भेजी गई, परिवार के ऊपर तरह तरह के दबाव डाले गए और उनकी जो पत्नी विधायक है अमेठी से, महारानी को हराकर, महाराजा को हरा करके, महाराजी प्रजापति, उनके ऊपर दबाव डाला गया। वो बेचारी जो है धर्म संकट में पड़ी, न तो भाजपा के पक्ष में मतदान की और न तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की, क्योंकि उनका दिल गवाही नहीं कर रहा था। उनके तमाम करीब रहने वाले लोगों ने कहा कि महाराजी देवी बड़ी परेशान है। वह कह रही है कि मुझे तो मरना कबूल लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना नहीं। और यह कल की जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की जो कारागार माना जाता है गोसाईगंज, लखनऊ जिले में, देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी में, और वहां पर जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। और प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह का बयान कि ऐसे मामलों को रोका नहीं जा सकता है, और उधर कारागार अधीक्षक बयान दे रहे हैं कि तू मैं हुई और उस पर हमला हो गया। तो कारागार अधीक्षक वहां उपस्थित थे क्या? यह कुल मिलाकर के प्रशासनिक मदद से जो है उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। उनको मौत के घाट उतारने के लिए किया गया, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जिस महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, वह महिला लिखित में न्यायालय में बयान दे चुकी है कि मैं किसी दबाव में आकर के जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दायर की थी, जबकि गायत्री प्रसाद प्रजापति निर्दोष है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये सरकार के इशारे पे या प्रशासन में बैठे लोगों के इशारे पर गायत्री प्रजापति के ऊपर हमला हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ, कोई अपराधी हो, अगर अपराधी है तो उसके अपराध की सजा कौन देगा? न्यायालय बना हुआ है ना। मुन्ना बजरंगी की हत्या कहाँ कराई गई थी? कारागार के अंदर कराई गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या कहाँ हुई? आप बताओ कि एसटीएफ के लगी हुई है, पुलिस प्रशासन अगल बगल है, और वहां पर 3 लवंडे आते हैं, भाड़े के हत्यारे आते हैं, अपराधी आते हैं और कनपटी में सटाकर गोली मार देते हैं। एसटीएफ क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी। हमारा मुख्तार अंसारी बांदा कारागार में बंद थे। वह कई बार परिवार के सदस्यों से कहा कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मुझे जहर दे करके मार डाला जाएगा। और अंत में वही बात हुई
और जो है कि जब पीएम रिपोर्ट में, ये तो सरकार के इशारे पर पीएम रिपोर्ट बनती है ना, तमाम मामलों में फेरबदल कर दिया जाता है और उनको दिखा दिया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आप हमारे गाजीपुर जिले में कटवा नौनहरा थाना अंतर्गत आता है, वहां पर जो है कि सीताराम उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक पुलिसिया जोर जुल्म ढाया गया कि उनका शरीर पूरा काला हो गया और उनकी मौत हो गई और पीएम रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक हो गया। तो यह अपने लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इस तरह के जो है खेल करने का काम करती है। तो अभी आजम खान जी भी सिद्दीकी एक जाने माने पत्रकार है और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था। तो यह जब जो उनके दबाव में नहीं आता, उनके सामने झुकता नहीं है, उनको जो है ठिकाने लगाने के लिए प्रशासनिक मदद से जो है इस तरह के वारदात को आगे करने का काम करते हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो हमला हुआ है अति निंदनीय है और जो भी इसमें दोषी हैं, जो कारागार अधीक्षक हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो हमलावर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गायत्री प्रसाद प्रजापति एक जाति के नहीं, अति पिछड़े वर्ग के नेता थे और सरकार में रह करके 17 अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए, उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, जिन्हें मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकुमार निषाद कुमार प्रजापति भर राजभर कहा जाता, इस वर्ग के जो है कि वो एक बहुत बड़े नेता थे और उनके ऊपर जो है प्रशासनिक मदद से जो हमला कराया गया है, यह बड़े चिंता का विषय है। जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि अपराधी या तो देश छोड़ चुके या फिर अंदर हैं, तो क्या अब उन्हीं की मदद से जेल के अंदर भी पिछड़ों के नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? जब से सरकार बनी है, पहले नंबर पर यादव टारगेट में आया, मुसलमान टारगेट में आया। जो भी मुसलमान और यादव नेता थे, मजबूत नेता थे, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, उनको जेल में फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। अभी रामेश्वर यादव और उनके भाई रहे हैं, एटा के अलीगंज के विधायक रहे, उनको जो है कि जेल में डाला गया, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान को बुलडोज कर दिया गया। कल उनकी भी जो है रिहाई का आदेश हो गया है। इरफान सोलंकी को आप देख लो, कानपुर के, कल उनकी भी बाहर आने का हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो यादव मुसलमान को टारगेट में लिया, इसके बाद नंबर पर सभी चढ़ गए, क्योंकि लड़ने वाली जो रक्षा कवच का काम करती है हम जैसी अति पिछड़ी जातियों का, तो यादव लाठी डंडा लेकर के मुकाबला सामंतों का करने का काम करता है। तो यादवों के अंदर दहशत पैदा करके, डरा करके, धमका करके उनको जो है उनको कमजोर करने का प्रयास किया गया। या तो लड़ने का काम करता है, इसलिए उन्हें कमजोर किया। देखो, यादव समाज जो है कि अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। आपको नहीं मालूम है, जोगेश्वर श्री कृष्ण गोवर्धन को अंगुली पर लेकर के जो है और वहां की जनता, मथुरा वृंदावन की जनता को बचाने का काम किया। इंद्र उस समय का बहुत बड़ा सामंती, और इंद्र ने जो है कि मथुरा को विनष्ट करने का षड्यंत्र किए, लेकिन जोगेश्वर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर लेकर के जो है वहां के नागरिकों को बचाने का काम किया। गोवर्धन अंगुली टिके रुके इंद्र के नीर, वो व्यक्ति का डरे जाके मित अहिर। तो भैया अहिर जो है मित्रता काम करता है, लोगों की रक्षा करने का काम करता है, सम्मान की सुरक्षा करने का काम करता है। और मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, सामंतों का अगर मुंहतोड़ जवाब देने का कोई काम किया तो हुरा वाली लाठी लेकर के यादव समाज ने किया, अहिर समाज ने किया। इसलिए यह सरकार जब से आई है, यादव उनकी आग की किरकिरी बने हुए हैं। तमाम यादवों को तरह तरह से कमजोर करने का काम, आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन यादव समाज जो है जोगेश्वर श्री कृष्ण का वंशज है, वह झुक करके जो है आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। चौधरी साहब, ये बताइए कि जेल में जो हमले होते हैं, हथियार कैसे अंदर चले जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं ऐसे हादसे रोके नहीं जा सकते। देखो, ये इस तरह की जो वारदातें होती हैं पूरी तरह से जो है प्रशासनिक मदद से की जाती हैं, और पूरी तरह से जो गायत्री प्रसाद प्रजापति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आऊंगा, मैं मरूंगा, क्योंकि नेताजी का कर्ज इतना मेरे ऊपर है कि एक साइकिल पर कुल्हड़ बेचने वाले
व्यक्ति को फर्श से उठाकर के अर्श पर पहुंचाने का काम धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव ने किया। मैं मरूंगा तो मरने के बाद अंतिम संस्कार मेरा समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट करके होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच चौधरी लोटन निषाद थे, जिनको अखिलेश यादव ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया। उनसे बात की क्योंकि गायत्री प्रजापति के ऊपर कल 7 बजे के करीब हमला हुआ। 10:30 पौने 11 बजे हॉस्पिटल लगाया गया, 4 घंटे का समय लगा, जबकि गोसाईगंज से KGMU बहुत दूरी पर नहीं, लेकिन 4 घंटे वहां पर लगे और गायत्री प्रजापति के करीबन 10 टाके लगे। अब हमला हुआ, मंत्री जी बयान देते हैं, ऐसे हाथ से रोका नहीं जा सकता और लगातार ऐसे हमला हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये भी कहते हैं अपराधी हैं ही कहाँ, या तो वो छोड़ चुके या फिर जा चुके। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।